हेलो दोस्तों, राधे राधे। वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। तो आज सुबह थोड़ा उठने में हो गए लेट, तो सारे काम हो गए हैं सारे लेट और पढ़ाई भी वैसे ही लेट हो रही है। लगभग सारे काम ख़त्म होने के बाद ही पढ़ने बैठते हैं। तो आप लोग बताइए क्या पढ़ रहे हैं इस समय? क्योंकि मेरी पढ़ाई में तो अभी मेरे पास जो बुक थी सरस्वती पांडे गोविंद पांडे की, मैंने उसी से शुरुआत की थी, तो उसी को आगे पढ़ रहे हैं। और जिसके पास ये वाली बुक नहीं हो तो अभी मंगा लेना, क्योंकि ये बुक बहुत ज़रूरी होती है। इसमें बहुत अच्छा दिया हुआ, क्योंकि इससे पढ़ने में आसानी भी होती है। वन लाइनर क्वेश्चन होते हैं और बहुत सारी चीज़ें ऐसी दे रखी, नाटक, विधाएं, कहानी, ये सारी चीज़ें इसमें आ रखी, तो बहुत ही अच्छा रहता पढ़ने में। सबसे बेस्ट बुक है। और एक रामचंद्र शुक्ल की बुक पढ़नी है। अभी टाइम है, क्योंकि वैकेंसी का तो अभी कुछ पता नहीं चल रहा, कब आएगी कब नहीं आएगी। अभी सुनने में तो आ रहा था आएगी, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। देखो कब निकालते हैं कब नहीं निकालते हैं, ऐसा कुछ समझ में नहीं आ रहा कि कब देंगे। लेकिन फ़िलहाल जो जैसी तैयारी कर रहा है वैसे करते रहे। और अभी चल रहा है त्योहारों का सीज़न, तो अभी तो त्यौहार बहुत चल रहे हैं, तो काम कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ व्यस्तता हो जाती है। पढ़ाई भी कम हो पा रही है, कहीं बाहर जाना पड़ जाता है, कहीं साफ़ सफाई है, कोई आ रहा है, तो उस वजह से मतलब काम इतना ज़्यादा हो जाता है कभी कभार कि बस घंटे 2 घंटे का ही कहो टाइम मिले पढ़ने का, क्योंकि थकावट हो जाती है। कहीं बाहर जाना आना होता है तो उसमें बहुत ज़्यादा थकावट हो जाती है। और बच्चों के लिए भी कपड़े लेने थे, तो बाहर भी जाना पड़ा। 1-2 दिन में वो भी हो गया। काम भी है घर पे, घर के काम भी निपटाओ, बच्चों को भी उनके मन का दिलाना पड़ेगा, तो उनके लिए भी जाना पड़ेगा। तो यही सारी चीज़ें करते करते हमारा समय तो इसी तरह चल रहा। फ़िलहाल तो अभी ऐसा ही चल रहा कि त्यौहार हैं, तो उनको निकालते समय त्यौहार भी निकल जाए, पढ़ाई भी होती रहे, बस ऐसा ही टाइम मैनेज करना पड़ेगा। कहीं ना कहीं तो मतलब ये सारी चीज़ें हैं कि पढ़ना ज़रूरी है। और समय इतना कम कि पता नहीं कब एग्ज़ाम होने लगे, और जब एग्ज़ाम होगा तब पता ही नहीं चलेगा कितनी जल्दी समय निकल गया। तो सारी चीज़ों को आप लोग आराम से ऐसे ही अभी पढ़ रहे हैं जैसे पढ़ते रहिए, जितना जिसको समय मिल रहा है। क्योंकि हाउसवाइफ के पास इतना समय नहीं रहता कि वो कितना टाइम 10, 12, 15 घंटे निकाल लेंगे पढ़ने के लिए। जिसके पास समय है वो निकाल लेगा प्रॉपर, उसके लिए तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन जिसके पास नहीं है तो वो अपना थोड़ा थोड़ा पढ़ के आप काम चलाओ कि हाँ हमें इतने में निकालना है, सुबह पढ़ना है। जिसको दिक्कत होती है, जैसे मुझे ही दिक्कत होती है, सुबह उठ के मैं पढ़ाई नहीं कर सकती, चाहे हम जितने सुबह उठ जाए, 4 बजे भी उठ जाएंगे तो नहीं पढ़ सकते, क्योंकि मेरे सिर में तुरंत दर्द चालू हो जाता है। इस वजह से मैं सुबह उठ के पढ़ाई नहीं करती हूँ, और उसके बाद मैं सारे काम ख़त्म करने के बाद ही पढ़ाई करती हूँ। तो ये मेरे लिए सही तरीका रहता है। आप लोगों के लिए कौन सा तरीका सही है वो आप लोग देख लीजिए, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि सब लोग एक जैसे तो होते नहीं। जैसे हाथ की उंगलियां बराबर नहीं होती, वैसे ही सब लोग एक जैसे नहीं होते। तो आप लोग देख लीजिए आपके अंदर कितनी क्षमता है, सुबह उठ के पढ़ सकते हैं तो आप लोग सुबह उठ के पढ़ लीजिए। और कितना भी कोशिश कर लो, 12-15 घंटे तो हो ही नहीं सकती पढ़ाई, क्योंकि बहुत सारे काम होते हैं, बच्चे हैं, परिवार है, घर संभालना है, उनको देखना है। तो ये सब करते हुए टाइम मैनेज करना और उसके बाद पढ़ाई करना बहुत बड़ी बात हो जाती है हम लोगों के लिए। तो यही कोशिश चल रही है अपनी भी कि पढ़ाई कर लें, जब टाइम मिल जाए बस पढ़ लेते हैं। सोचते हैं कि टाइम टेबल बनाएं, लेकिन टाइम टेबल मेरा फॉलो ही नहीं हो पाता कि नहीं हम इस टाइम में पढ़ेंगे, इस टाइम में हमें ये काम करना है। क्योंकि कभी कभार ऊपर नीचे टाइम हो ही जाता है, कभी कभार एक्स्ट्रा काम बढ़ जाते हैं, तो उसमें भी टाइम मैनेज करना मुश्किल हो जाता है। तो इसी तरह दिक्कतें बढ़ जाती हैं। तो मैंने सोचा कि टाइम टेबल को लास्ट टाइम में फॉलो करेंगे, ताकि उसमें समय भी मिलता रहेगा। और जो क्लासें उनको भी ऐसे क्लासें अपना क्लास भी देख लो, क्लास क्या किचन में भी जाके हम अपना देख लेते हैं, लेकिन उसको बाद में देखना लिख नहीं पाते हैं जो होना चाहिए। तो चलिए फिर मिलते हैं नए ब्लॉग में, तब तक के लिए राधे राधे। थैंक यू। लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।